कैसे हैं सर? बस बढ़िया। बताओ बेटा, आपकी क्या सहायता कर सकते हैं हम? सहायता तो क्या है। गेट हो गया बस अब। पीएसयू स्टार गेट है। ओके। कितनी रैंक आई है तुम्हारी? 134। वन थर्टी पीसी फोर ब्रांच टू। हाँ इसी सर। ब्रांच है। ठीक है। तो आपका पीएसयू टारगेट होगा ना, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हो जाएगा। उसमें तो काफी वैकेंसीज आई थी ना, कितनी आई थी? 300 के आसपास थी ना? हाँ सर। लेकिन मेरे लिए अगले साल आएगी, मेरा फाइनल ईयर है। अच्छा, फाइनल। फाइनल मतलब अभी थर्ड ईयर में दिया था तुमने गेट? नहीं, इसी साल 2026 में दिया। हाँ, तो तुम अभी अभी फाइनल ईयर में होगे ना? हाँ। तो आप उसके थ्रू ले सकते हो ना पीएसयू, उसमें क्या है। बट एयरपोर्ट अथॉरिटी अगले साल आएगी ना सर। ओके, ठीक है। नहीं, अभी लास्ट टाइम भी तो आई थी ना, अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी की अभी वैकेंसीज गेट 2026 के थ्रू आया तो था शायद। सर लास्ट ईयर आया उसका था कि इस लास्ट ईयर बार? आया था। उसका रिजल्ट अभी आया है। 15 अप्रैल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका। ओके ओके, ठीक है। वो लास्ट ईयर वालों के लिए था, 2025 गेट के थ्रू था आई थिंक। हाँ समझ सर। गया, हाँ हाँ। 2025 गेट के थ्रू था ये, तुमने 2026 वाला दिया है। तो अभी भी हम्म। देखो, 2026 के गेट के थ्रू भी आए मान लो उसमें। ठीक है। तो फिर आप एलिजिबल रहेंगे उसमें अप्लाई करने के लिए। बाकी अभी आपके बाकी अदर पीएसयूज में तो तुमने अप्लाई किया ही होगा, लाइक बीएआरसी में किया होगा। हाँ, बीआरसी में किया है बस। ठीक है। और 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 कोई से नहीं आया? ये एनआईसी में भी तो था ना? सर उसमें फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं है। अच्छा, उसमें फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं था। तो आपका केवल अभी कौन सा पीएसयू है? केवल बीएआरसी हाँ, बस ओनली? बीआरसी अभी तक। अरे, ये तो। सर एमटेक भी करना नहीं है अच्छा। थोड़ा, तो बस अब सेटल ही हो जाए बीएससी में यार। नहीं, तो अभी देखो है ना, बीएआरसी का हम्म। देखो इंटरव्यू का कॉल तो तुम्हारे लिए है पक्का, वो तो हाँ। जाना ही है आपको, है ना? तो हम्म। उसके लिए प्रिपेयर कर लो अच्छे से, जी बीएआरसी के सर। लिए। ठीक है। और हम्म। बीएआरसी के लिए तैयार करने का तरीका है कि 4 सब्जेक्ट अच्छे कर लो आप, कोई से भी। हाँ। वो ये पूछते हैं कि आप क्या पढ़ के आए हो। हाँ। बीटेक का आपका जो प्रोजेक्ट है वो पढ़ के जाओ। अब हम्म। उसमें भी दो केस होते हैं। किसी ने अच्छे हाँ। से नहीं बनाया, कोई बात नहीं हम्म। है। तो वहाँ पे ईमानदारी से बोल दो कि उतनी मेरी इसमें एफिशिएंसी नहीं है, मैंने उतने अच्छे से नहीं किया था। बट हाँ, मुझे बेसिक इतनी इतनी नॉलेज है। मतलब इतना तो पता होना चाहिए कि भाई, आप मतलब गलत काम भी कर रहे हो तो कम से कम वो तो ढंग से कर लो। तो ये भी हाँ, कैपेबिलिटीज देखी जाती है कि भाई, मान लो तुम बाजार से खरीद के लेकर आया तो कम से कम वाइवा के लिए 4 चीजें तो पड़ी होंगी। भाई सही कम बात। से कम, चलो बना नहीं सकते प्रैक्टिकली, तो कम से कम इतना तो पता होगा ना कि भाई, मान लो कोई भी चीज़ है उसमें ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना कम से कम। तो हम पढ़ के कर हम्म। सकते हैं उसे। मतलब ये रहता है। हाँ। कोशिश करो कि यहाँ पे एक्सक्यूज देने की जगह आपको कुछ नॉलेज हो उसकी, तो बढ़िया है। दूसरा, ठीक है। आपसे वो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब्जेक्ट से, वो तो है ही, लेकिन एट द एंड वो यही पूछते हैं फिर क्या पढ़ के आए हो। क्योंकि हम्म। मान लो मैंने आपसे कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पूछा, आपने नहीं बता पाया, तो मुझे समझ में आया कि भाई हो सकता है कि इसने वो सब्जेक्ट ना पढ़ा हो, तो मैं पूछूंगा क्या पढ़ के आए हो। तो आपने हम्म। 3 4 सब्जेक्ट आप अपने फेवरेट कर लो अच्छे से। और हम्म। उनको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से लेकर जहां तक हो सकती है उसकी मतलब कैपेबिलिटीज, जो आप क्लास हम्म। में पढ़ते हो, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपको अलग ठीक से है। पढ़ना है। आपको जो क्लास में टीचर कई बार इंडिकेट करता है, जैसे मान लो मैं क्लास ले रहा हूँ, हम्म। जैसे मैं आज की क्लास बताऊं, तो मैं वहां पर बच्चे से पूछ रहा हूँ कि भाई, फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी में क्या अंतर है। तो पता होना चाहिए कि फर्मी हाँ। लेवल और फर्मी एनर्जी दो बहुत सिमिलर चीजें हैं, लेकिन अंतर है। हाँ। ठीक है। तो हम देख के जाए, जैसे मैं अभी बता देता हूं, तो मैं क्यूरियोसिटी आ गई होगी कि फर्मी लेवल जो होता है, आप किसी भी टेम्परेचर पर इस शब्द को बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब 0 केल्विन हो, 300 केल्विन हो, 250 हो, आप फर्मी लेवल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ठीक। फर्मी एनर्जी जो शब्द है ना, वो केवल 0 केल्विन पर यूज करोगे। मतलब फर्मी एनर्जी जो है वो केवल 0 केल्विन पर डिफाइंड टर्म है। वो ये बोलती है कि फर्मी एनर्जी इज द हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है किसी सेमीकंडक्टर का, तो उसके हाँ। अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी हाईएस्ट एनर्जी फर्मी एनर्जी के बराबर होगी।
मतलब फर्मी एनर्जी जो शब्द है वो केवल और हम्म। केवल 0 केल्विन पर यूज किया जाएगा। अगर मान लो टेम्परेचर 5 केल्विन है तो आप हाँ। फर्मी एनर्जी नाम का शब्द यूज भी मत करो। ये है सिंपल सा। और फर्मी लेवल कभी भी कर सकते हो आप यूज। इसका मतलब ये हुआ कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर फर्मी लेवल बोल दो और चाहे फर्मी एनर्जी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आपका अदर देन 0 केल्विन हो गया, मान लो 50 केल्विन, तो आप हम्म। फर्मी एनर्जी बोलना बंद कर दो, फर्मी लेवल बोलो या फर्मी एनर्जी लेवल बोलो। लेवल शब्द यूज करना पड़ेगा वहां पर, अच्छा। है ना। तो इस तरीके से अब ये जो बेसिक डिफरेंस है, अब मान लो बच्चे को नहीं पता, तो ये क्या होता है ना, क्लास में टीचर बता रहा होता है, कई बार अगर हमें नहीं भी पता है तो इंटरव्यू में हाथ खड़े कर दो, सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन बाकी और चीजें पता होंगी हमें। कोई कंट्रोल सिस्टम में बोर्डे प्लॉट पूछा आपसे तो आप बता पाओ बोर्डे प्लॉट क्या होता है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर कैसा क्या होता है हम्म। सिस्टम, पोल्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं। अब डेफिनेशन ही नहीं पता पोल्स जीरो की बच्चे को, कि भाई जीरोस क्या, डिफाइन नहीं कर पा रहा, है ना। हम्म। एडिशन ऑफ जीरो से क्या फर्क पड़ेगा, एडिशन ऑफ पोल से क्या फर्क पड़ता है सिस्टम पर, है ना। मतलब स्लगिश हो जाता है स्पीड पर, स्टेबिलिटी पर। तो ये सारी चीजें आपको पता है, अच्छे से तैयार कर गए हो तो आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जी। इंटरव्यू फोकस कर लो। ये है सिंपल सा फंडा। और बाकी ये है कि सेकंड बैकअप में आप, है ना, अच्छी रैंक है हाँ। तुम्हारी तो एटलीस्ट 2-3 आईआईटी में तो अप्लाई कर ही दो एमटेक के लिए। जाना मत, हाँ। लेकिन अप्लाई करके जरूर रखो। मतलब क्या है ना, रास्ते पर पहले से ही खंडे मत रख दो कि रास्ता ही हमने ठीक। पहले बंद कर लिया। रास्ते को ठीक तब है। बंद करो जब डिसीजन का टाइम आए, हम्म। कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू हो गया, अब आज डेट है फाइनल फीस जमा करने की, एडमिशन की, हाँ। अरे हमें नहीं लेना। वाह। लेकिन अगर उस टाइम पर मान लो किसी भी सरकमस्टेंस से ही हो गया कि नहीं अब तो एमटेक करना है, ऑप्शन नहीं, हम्म। तो कर तो पाओगे। एटलीस्ट ये तो नहीं होगा, तो इसलिए 2-3 जगह तो अप्लाई कर ही लो, 2-3 इंस्टीट्यूट में। अभी तक तो एकदम सोचा ही नहीं था सर अप्लाई करने का नहीं कि। नहीं, मेरी सब बात नहीं समझे। जैसे आपका डिसीजन है कि अब। आपको एमटेक नहीं करना, बिल्कुल हाँ। मत करो। बट हाँ। मेरा लाइफ स्टाइल जो है ना, मैं बोलता हूँ कि जियो कैसे, कि आप लास्ट मोमेंट तक अपने डिसीजन को खींचते चले जाओ। ये एक हम्म। तरीका है जीवन में एक बेटर डिसीजन मेकिंग का। हम्म। कि आप अगर जैसे आपने आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई कर दिया, हाँ। इंटरव्यू मान लो हुआ फॉर एग्जांपल, चलो इंटरव्यू दे दिया आपने, ठीक, हाँ। आईआईसी बैंगलोर में इंटरव्यू दे, अब आपका आ गया कि भाई एडमिशन के लिए आपको फीस जमा करनी है, 15 अप्रैल तक आपको जमा करनी है सपोज, हम्म। ठीक। तो ठीक आप है सर। 14 अप्रैल को डिसाइड करो कि भैया लेना है एडमिशन कि नहीं लेना है। अब मान लो 14 अप्रैल को सपोज आपकी कंडीशन ऐसी बन गई कि नहीं यार मेरा है ना बहुत मतलब मेडिकल दिक्कत है मुझे, अब मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, हाँ। और हाँ। इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, पीएसयू है नहीं, अब क्या करूं मैं। भाई कुछ तो करेगा ना, कम से कम वहाँ सही पे बात। स्कॉलरशिप मिलेगी, पढ़ोगे, उसके बाद प्लेसमेंट हो जाएगा। तो एटलीस्ट हाँ। एट द लास्ट मोमेंट अगर आपको डिसीजन चेंज भी करना पड़े तो ऑप्शन तो है आपके पास। लेकिन आपने हम्म। पहले से ही उस पर क्या कर दिया, रास्ते को ब्लॉक करके रख दिया। अब आप लास्ट में 14 तारीख को कर रहे हो, अरे यार मैं अप्लाई कर देता काश, मैंने, मतलब मेरा कहना ये है, हाँ। इसमें हाँ। कितना खर्चा आ रहा है भाई। इतना खर्चा हमारी लाइफ में हो रहे होते हैं तो 1000-2000 का फॉर्म जो भी मान लो हमारा लग रहा सही है, जो भी बात है। फीस लग रही है, और उसके बाद ट्रेवलिंग वगैरह, कई जगह तो इंटरव्यू ही नहीं है मान लो, जैसे हाँ। आईआईटी हाँ। बॉम्बे वगैरह में। डायरेक्ट है। तो भाई चलो आईआईएससी बैंगलोर नहीं गए इंटरव्यू देने, अरे हमारा मन नहीं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे लगा यार कुछ तो मिल जाए, चलो आईआईटी बॉम्बे मिल गया, अरे चले गए आप। हम्म। वहां पे आप पहुंच गए, एडमिशन ले लिया, और फिर कुछ दिनों बाद, 2 महीने बाद, अरे वैकेंसी आ गई एयरपोर्ट अथॉरिटी में गेट 2026 के थ्रू, चलो हम्म। भैया हो गया, छोड़ा एमटेक, निकल दिए अपने। तो कम से कम यहाँ से ये चीज हो जाएगी कि हमारे पास एक बैकअप हमेशा रहेगा। बैकअप रहेगा। हाँ, मतलब उसको भले ही हम सीरियस ना लें, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन हमारे पास होना चाहिए ना ऑप्शन। मान लो बीएआरसी में नहीं हुआ हमारा, और फिर हमें हम्म। लग रहा है कि यार कम हम एमटेक ही कर लें, 1 साल खराब होगी हमारी, या हम इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जा रहे हैं तो वो भाई उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम के बाद सफलता मिलती है, लंबी हम्म। प्रोसेस है, तो हमारे पास एक बैकअप पहले से प्लान तैयार रहना चाहिए। सर तो अगर आईआईटीज में अप्लाई कर दिया मैंने, कोप से ही होता हम्म। है, सो अगर एक बार मैंने गेट स्कोर अपना डाल दिया उसमें, हम्म। हर आईआईटी में, तो अगर मुझे नेक्स्ट ईयर फिर उस गेट स्कोर का यूज करना हुआ तो हाँ वो कर यूज हो सकते हो, जाएगा। यूज हो जाता है आपका गेट स्कोर, तब आपका यूजलेस होता है इफ हाँ। आपने उसके थ्रू स्टाइपेंड उठाना स्टार्ट कर दी। अच्छा। और स्टाइपेंड उठाने के बाद, जैसे मान लो आपने 1 साल एमटेक में एडमिशन ले लिया, हाँ। स्टाइपेंड 1 साल तक ले ली,
एक बार और चेक हम्म। कर लेना गूगल वगैरह पर, बाकी हाँ मेरे टाइम हाँ। पर यही था। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आपने उसी गेट स्कोर से दोबारा एडमिशन ले लिया, मान लो हम्म अगली साल, हम्म हम्म सपोज इस बार आईआईटी रुड़की में थे, अगली बार आईआईटी कानपुर में एडमिशन ले लिया, तो फिर आपको एक ही हम्म, साल की स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब वो गेट स्कोर ये बोल रहा है फॉर एम टेक आपको 2 साल के लिए एमएचआरडी स्कॉलरशिप देगी। 1 साल की स्कॉलरशिप आप ऑलरेडी उठा चुके हो, हाँ हाँ। और आपकी ब्रांच थी कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग सपोज, अब हम्म आप आईआईटी कानपुर में आ गए सिग्नल प्रोसेसिंग में, हम्म। तो अब आपको 1 साल की स्कॉलरशिप मिलेगी। कई बार क्या होता है वो डेटा ना होने की वजह से कई लोगों को 2 साल का भी मिल जाता है। मान लेकिन लो वो एडमिशन हो जाता है। एडमिशन हो जाता है, लेकिन आपको ईमानदारी से रूल ये है कि आप 2 साल तक मतलब 24 महीने ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उसके थ्रू, आप उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ये मतलब उसका है। और वही सेम गेट स्कोर आप पीएचडी के लिए भी यूज करते हो। हम्म। जैसे मैंने वही सेम गेट स्कोर से तो एडमिशन लिए मैंने अच्छा। एमटेक में, और वही सेम हाँ। गेट स्कोर से पीएचडी में एडमिशन लिया। तो अच्छा। पीएचडी में जब एडमिशन लेंगे उसी गेट स्कोर हम्म। से, अब वो हाँ। वैलिड भले ही रहता है 2 साल के लिए ही, हमारे टाइम हम्म। वाला आपके लिए 3 साल का हो गया, लेकिन हाँ। फिर भी वो कंसिडर कर लेते हैं आईआईटीज, कि भाई उनको ये अच्छा देखना है भाई अच्छा। बच्चा क्वालिफाइड है ना। फिर वो तो उनकी खुद की वो रहती है प्रोसेसिंग कि हमें इतने स्टूडेंट को वो देनी है, क्या कहते हैं, फिर वहां पर वो गेट स्कोर हमारा रजिस्टर हो जाता है, फिर वो उसके थ्रू हम्म। हमें पीएचडी में मिल रही है। पीएचडी में 4 साल तक मिलेगी आपको, बढ़िया। तो वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आईआईटी को बस ये है कि आप प्रॉपर क्वालिफाइड हो। 3 साल तक वैलिड का मतलब ये है कि 3 साल के बाद उसको यूज नहीं कर सकते फॉर एमटेक स्पेसिफिकली। पीएचडी में तो फिर भी हो जाता है, फिर भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए हाँ। कंडीशन है कि आप आईआईटी वाईआईटी से आप एमटेक वगैरह किए हो। ये मेरे टाइम के रूल्स हैं ये, क्योंकि मैंने वही हम्म। गेट स्कोर से एडमिशन लिया था जो मेरा 2013 का था। 2 साल तक बैठ था 2013 से 2014, 2014, 2015, फिर 15 के मैंने दिसंबर में एडमिशन लिया था। समझ रहे हो? तो अब जब हाँ। मैंने एडमिशन लिया तब तक तो मेरा वो मतलब इनवैलिड हो गया ना गेट मेरा स्कोर। लेकिन फिर भी आईआईटी ने क्यों कंसिडर किया कि भाई तुम सेम आईआईटी से थे, एमटेक आपके हमारे इंस्टीट्यूट से किया है, हमारे डिपार्टमेंट से किया है, तो चलो हम्म, पीएचडी में भी आपको एडमिशन दे देते हैं, तो वो कंसिडर कर लेते हैं। तो वो पूरा मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा होता है, तो वो वहां पे हो जाता है। तो एमटेक की बात करें तो उसमें भी ऐसा रहता है कि आपका वो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। आपने अगर 2-4 महीने की ले ली है स्कॉलरशिप, तो फिर आप उस स्कॉलरशिप को नेक्स्ट टाइम जब आप एमटेक करने जा रहे हो तो उसको सरेंडर कर दो, आप बता दो, इन्फॉर्म अच्छा। कर दो। तो एक बैकअप में रख लेते हैं सर हाँ आईटी। इसी बहाने इंटरव्यू लेंगे तो थोड़ा वो भी हो बिल्कुल। जाएगा। हाँ, एक वो एक्सपीरियंस मिल जाता है, दूसरा आपके लिए बैकअप हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। और क्यों टाइम खराब करना अपना, भाई अच्छी रैंक आई है, अच्छा इंस्टीट्यूट मिल सकता है तो बिल्कुल। नो डाउट पीएसयू तो मेरे, मैं खुद फर्स्ट चॉइस रखता हूँ। काफी टीचर्स बोलते हैं बच्चों से कि एम टेक पे चले जाओ, बट मैं हाँ बोलता हाँ। हूँ भाई मेरी पहले भी चॉइस पीएसयू रही थी बच्चों के लिए, और आज भी मैं बोलता हूँ पीएसयू जाओ भाई। सिंपल सी बात है, अभी पे कमीशन लग जाएगा, नेक्स्ट सब सैलरी बढ़ेंगे। बढ़ जाएगी भाई। आज 1 लाख 1,20,000 के आसपास मिल रही है, वो 1.5 लाख तक पहुंचती है, या 1.25 लाख तक पहुंचती है भाई। इतनी अच्छी हैंडसम सैलरी मिल रही है, और एक स्टेबिलिटी है ना। वर्कलोड जो है प्राइवेट के कंपेयर में तो कम ही रहेगा भाई, कैसे भी कर लो आप। अगर सही आपका बात। कितने भी हिस्सेदारी गवर्नमेंट बेच दे अपने पीएसयूज की, भाई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट तो रहेगा ही भाई। वहां पे ऐसा प्रेशराइज नहीं किया जाएगा जितना आपका प्राइवेट में किया जाता है कि भाई दिन रात हो गए पदा पड़ा, है ना। आपको आपको हॉलीडे मिल रहे होंगे प्रॉपरली आपके, जो जो ऑथेंटिक हैं आपके, हर पीएसयूज में नहीं, जिन पीएसयूज में हम्म, हो सकता है ना। जिन पीएसयूज में डे नाइट शिफ्ट है तो वो ठीक है, वो क्रिटिकल है, लेकिन पैसे भी तो अच्छे मिल रहे हैं भाई। प्राइवेट में भी सही कितने बात मिल है। रहे हैं भाई, 20 लाख का पैकेज लग गया तो वही 2 लाख रुपए मान लो पर मंथ बना, उसमें से कट पिट के तुम्हें 1.5 मिलेंगे, वो भी रो दे के, और पता नहीं 4 महीने बाद जॉब है कि नहीं है। मतलब सही इनसिक्योर, या तो बात। भाई सीधा मिले 1 करोड़ तो कोई हाँ। सोचे। भाई डबल रुपए में भी मैं सोच रहा हूँ गवर्नमेंट को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक जगह 20 मिल रहा है गवर्नमेंट में और प्राइवेट में 40, तब भी गवर्नमेंट जाना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो है कि आज ज्वाइन ज्वाइन कर लिया है, मैं अपना काम अच्छे से करूंगा ईमानदारी से, है ना। तो आप चाहे 10 साल काम करो, 20 साल करो, आप श्योर हो। कोई मतलब नहीं सही है कि बात। आपकी टीम में कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्राइवेट में तो यही है, पता पड़ा 10 में से 4 लोग काम कर रहे हैं, 6 काम नहीं कर रहे, इंस्टीट्यूट डाउन हुआ, इंस्टीट्यूट का मतलब मार्केट वैल्यू कम हुई, पता पड़ा फायर होना स्टार्ट हो गए। जैसे अभी हम्म, किसका चल रहा था अभी शायद हाँ। अमेजोन का हुआ है, किसका हुआ, 20-30 हजार एम्प्लॉय निकाले गए हैं, कहाँ का हुआ है,
किस अभी हुआ है, नाम नहीं याद किसी आ रहा। ऑर्गेनाइजेशन का हुआ है आई थिंक। हाँ। तो मैं वही बोलता हूँ कि इतने रेपुटेटेड, इतने बड़े, इतना बड़ा बल्क में रेवेन्यू जनरेट करने वाले हम्म। ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर फायरिंग हो रही है, अच्छी सैलरी रख रहे हैं, लेकिन फायरिंग जो हो रही है वो भी तो पढ़ा लिखा इंसान ही है, वो कोई अनपढ़ तो था नहीं, सही बात। है ना। अब ऐसा कभी सुना है कि आईएसआरओ ने, इसरो ने मतलब 10,000 नहीं नहीं। एम्प्लॉय छांट दिए? भाई तुम्हारी सैलरी कम है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप कम से कम स्टेबल तो, लेकिन इंसान इस डायरेक्शन में सोच ही नहीं रहा, स्टेबिलिटी, पैसा पैसा, और पैसे से कुछ नहीं होता भाई। ज्यादा पैसा होता है, तुम महंगी गाड़ी खरीद लोगे 30 लाख की, थोड़ा कम पैसा होगा 15 लाख की गाड़ी खरीद लोगे, हम्म। और किसी पे ज्यादा पैसे होंगे वो 1 करोड़ की गाड़ी खरीद के लेकर आ जाएगा, किसी के पैसे ज्यादा होंगे वो बड़ा थोड़ा मकान खरीद लेगा किसी सिटी में मेन जगह पर, जिसका पैसे कम होंगे सिटी में थोड़ा दूर जाके, दूर दराज इलाके में हाईवे वगैरह की साइड मकान खरीद लेगा। सब हाँ। जीवन जी रहे होंगे बढ़िया एक तरीके का ही, कपड़े लगभग सिमिलर पहन रहे होंगे, एक थ्रेशोल्ड हम्म। से ऊपर पैसे जब कमा रहे होते हैं तो सिमिलर कपड़े। बस अब कोई होगा वो जैकेट खरीद रहा होगा सर्दियों में 50-60 हजार की, वो कौन सी आती है मैगी, नॉर्थ फेस वाली जो आती है, ठीक है, एक जैकेट आती है नॉर्थ अच्छा। फेस की, 50-60 हजार रुपए कम से कम आती है, मतलब मैंने देखा। तो अच्छा। वो भाई पैसे ज्यादा है, उसको खर्च करना है, भाई बिजनेसमैन है। और हाँ। एक आम आदमी होगा वो 5,000 की, 8,000 की खरीद लेगा, आम आदमी जिसकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है, जिसकी एक से कम होगी 50,000 होगी, वो स्वेटर खरीद लेगा भाई, दो हम्म। हजार की खरीद लेगा जैकेट। तो मतलब कोई बहुत बेसिक, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा अंतर आता है पैसे से लाइफ में, बहुत बड़ा अंतर, वो तो बस फिर दिखाने की दुनिया है कि तुम बस दिखाते चले। भाई एक थ्रेशोल्ड से ऊपर होना चाहिए कि 1 लाख से ऊपर सैलरी हो। हाँ, 1 लाख से ऊपर। हाँ, कि जो एट प्रेजेंट में जो इंजीनियर जिसने मेहनत की है, तो वो भाई अपनी जीवन जी लेगा, जिस जिस दिन उसको मूवी देखने जाना है 1,000 2,000 खर्च हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा उसे, नहीं। 40-50 हजार रुपये महीने के खर्च भी हो गए तो 50,000 जोड़ लेगा बस। तो दैट्स वाई मेरा जो है कि बच्चे को कोई भी है ना पीएसयू को प्रेफरेंस देना चाहिए। सर तो अभी मेरा टारगेट क्या होना चाहिए सर? सबसे पहले मैं बता देता हूँ सर, मेरी थोड़ी अभी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है कि हाँ मतलब मैं इधर रहना भी बस अफोर्ड ही कर रहा हूँ। हाँ सो मेरा पहले टारगेट ये था कि मुझे लगता था अगस्त तक कोई ना, एनपीसीआई का मैंने पता किया था, तो अगस्त तक हो जाता है उसका। हम्म और मेरा टारगेट भी एनपीसीआई है। तो मेरा हम्म ये था कि अगस्त तक यही मैं पीजी में रहता हूँ रूम लेके, तो यहीं तक पे रह लूंगा। और हम्म फिर अगर जो हो गया तो यहीं से फिर आगे चल जाऊंगा, वरना फिर जो होगा सो देखूंगा। हम्म एमटेक के लिए भी पैसे तो लगेंगे ही कहीं ना कहीं, और वो नहीं कर पाऊंगा सीधी बात। ओके। और सोचा था गेट स्कोर भी बर्बाद ना हो जाए कहीं, बाद में 1 साल बाद प्लान बन जाए। तो आप इसमें तो एक काम कर लो ना, इसमें हाँ। एक काम कर लो कि गेट स्कोर आपका बहुत अच्छा है, अगली साल आपको एमटेक में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि इस बार आप हाँ। ये श्योर नहीं हो कि एमटेक आपके करने की इच्छा भी है कि नहीं है, और इनिशियली फीस तो आप पहले ही भरते हो, स्टाइपेंड बाद में हाँ। मिलना स्टार्ट होता है, और आपने हाँ। फीस भर दी, मान लो 60-70 हजार रुपए मान लो फीस है फॉर एग्जाम्पल। हमारे टाइम पे हाँ। तो एक सेमेस्टर की 34-35 हजार रुपए थी पूरे, इंक्लूडिंग मैथ्स वैस एटसेट्रा सब कुछ, मान लो 50 भी है मान लो ऑन एन एवरेज, हाँ। तो आपको वो भरनी पड़ेगी। तो चलो हाँ। आपने डिसीजन ले लिया कि मैं एमटेक के लिए देख ही नहीं रहा, लुक ऑन ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मेरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 साल का टाइम खराब हो जाएगा, अगली साल एडमिशन ले लूंगा, ठीक। हम्म। इस साल हाँ। मैं पीएसयूज देख लेता हूँ, अपनी तैयारी को और कंटिन्यू रखता हूँ, ईएससी वगैरह पे और फोकस कर लेता हूँ कि इंजीनियरिंग हम्म। सर्विसेज निकल जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया डिसीजन है। और इधर बीएआरसी में हो गया मान लो तो बढ़िया है, नहीं तो किसी और पीएसयूज में जिसमें भी हाँ। अपकमिंग पर आने वाले हैं मेरा उनमें ये हो। है कि इसमें नहीं हो रहा है तो लास्ट एट द एंड 1 साल बाद एआई तो आ ही रही है। हाँ तो बस, एआई या एनटीपीसी, अब आखिर करना जॉब ही है, जिस जो भी ठीक है, मिले। तो सही है सुना सही है। बहुत बुरा है एनटीपीसी के बारे में, लेकिन ठीक है। कुछ नहीं, जैसे अब मेरे कई स्टूडेंट हैं वो हाँ। रोते हैं कि सर नाइट शिफ्ट लग गई है, हाँ। स्पेसिफिकली गर्ल्स के केस में। अच्छा। तो मैं उन्हें यही समझाता हूँ बच्चों को, जैसे बात करते हैं अब स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि देखो आपने लाइफ पूरी नहीं देखी होती, हमने भी नहीं देखी हम्म। पूरी, लेकिन हाँ हमने आपसे बेटर ज्यादा देखी होती है, 10 साल या हाँ। 12 साल का जो भी हमारा एज का डिफरेंस होगा, उसकी वजह से हम उतने साल आगे होंगे। तो हम यही बोलते हम्म। हैं देखो कि जब तक हमें जॉब नहीं मिलती तब तक हम रो रहे होते हैं, कई बच्चे रो रहे होंगे, जिसकी सही रैंक बात। नहीं आई होगी वो अभी बड़ा दुखी होगा बच्चा, वो सोच रहा हाँ। होगा काश मेरी रैंक आ जाए मैं भी एनटीपीसी में पहुंच जाऊं। लेकिन जब हम्म। उसको मिल रहा होता है ना, मैं तब हमें ये ख्याल आना चालू होते हैं, नाइट ड्यूटी है, ये है वो है। भाई जॉब हमेशा जॉब ही रहेगी, सही बात। नौकरी हमेशा नौकरी है, चाहे भले ही आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज निकाल दें, उसमें भी हम्म। कलेक्टर बन गए तब भी नौकरी ही है वो, क्योंकि उसमें भी दो हाँ। आदमी तुमको भी गाली दे रहे होंगे, वो बात अलग है कि तुम 10 लोगों को दे रहे होगे,
इस वजह से आपको अच्छा फील हो रहा है कि अरे मैं 10 लोगों को गाली दे सकता हूँ। गाली का मतलब हम्म। लिटरली गाली नहीं, मतलब 10 लोगों को ऑर्डर दे सकता हूँ, 10 लोगों से हाँ काम निकलवा रहा हूँ मैं, तो बड़ा पावरफुल फील होता है। हाँ, लेकिन एट द एंड वो पावरफुल आदमी को ही पता होता है कि उसके पास एक्चुअल में कितनी पावर है, क्योंकि उसको भी कई लोग पेल रहे होते हैं, सही कई लोग बात। उसको भी डांट रहे होते हैं, कई लोगों की वो भी सुन रहा होता है, बदतमीजी झेल रहा होता है कई लोगों की। हम्म। कई बार उसे भी लगता होगा कि भाई मैं क्या करूं, और वो तो सबसे ज्यादा संकट में फंस जाता है कि जॉब छोड़ के मैं करूंगा क्या। हाँ हाँ। भाई तुम तो फिर भी दूसरे ऑप्शन कर लोगे। वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जॉब मान लो 2 साल कर ली किसी ने, वो छोड़ के वो टीचिंग नहीं कर सकता। उसे हम्म। बड़ा बेकार फील होगा। सही बात है। समझ रहे हो? मतलब हाँ उसे बड़ा बेकार फील होगा, वो बस यूपीएससी के लिए पढ़ाना चालू कर दे मान लो, तो उसमें भी हाँ। जरूरी नहीं है सफल हो जाए, क्योंकि रैंक लाना आसान बात है, पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट चीज है, उसमें नॉलेज चाहिए बहुत। सही तो बात। बात यही है कि सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं। तो हाँ। हर जॉब वाले के साथ कुछ ना कुछ सरकमस्टेंसेज रहती हैं। डबल एआई में जो लोग जॉब करते हैं वो बोलते हैं अरे कोई काम ही नहीं है यार करने के लिए, वो इससे परेशान है बेचारा। कई स्टूडेंट हैं, तो मैं सबकी देख रहा हूँ मैं। तो वो जो हम्म। लड़की है एक एनटीपीसी में बेचारी, वो लगभग 1 1.5 महीने में एक आध मैसेज आ जाएगा, क्योंकि वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी बेचारी कर रही है कि चलो वहां हाँ। निकल जाए तो मैं स्विच मार दूं। तो मैंने उससे वही बोला कि जिस दिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो जाएगा ना, उसके 1 1.5 महीने बाद तुम फिर से मैसेज करोगे मुझे। क्यों? क्योंकि तुम फिर से परेशान होगे, बिकॉज परेशानी और ये सुख जो है ना वो कहीं जॉब में मिल ही नहीं सकता है। वो आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करना करना है। पड़ेगा, किसी में कम और किसी में ज्यादा होगा, बस इतना हो सकता है, किसी में कम हाँ। किसी में ज्यादा। किसी को मतलब सरकारी स्कूल में टीचर बन जाएगा, वो बोलेगा हाँ ये रिलैक्स है ठीक है। लेकिन कई लोग उसमें परेशान है। वहां पर जैसे मेरी सिस्टर है, वो जॉब में है, वो वहां पर परेशान है बेचारी। बोलती है इतनी सारी कॉपी चेक करनी है, इतनी सारा बंडल, ईमानदारी से स्कूल चल रहे हैं। जिस टाइप से हम्म। सरकारी स्कूल बदनाम है ना अपने, कि हाँ भाई हाँ कुछ नहीं होता, लेकिन अब वो ऐसे स्कूल्स में यहाँ पे पढ़ाई होती है, प्रॉपरली पढ़ाया जा रहा है, पीरियड्स लग रहे हैं, क्लास वगैरह लग रही हैं, और हाँ हाँ। कॉपियां चेक हो रही हैं इतनी इतनी, तो उसको दिन भर हो जाता है। तो क्या है ना, जब तक नहीं लगी जॉब तब तक इंसान बोल रहा है भगवान प्लीज एक जॉब लग जाए, मेरी जीवन सेट हो जाएगा, और जब लग जाती है तो उसकी परेशानियों से परेशान। नखरे हैं। तो ऐसे ही सारी जॉब है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एनपीसीआईएल हो, चाहे डबल एआई हो, हाँ। अनसेटिस्फैक्शन हर जगह आपको मिलने वाला है। हम्म। तो तो यही आप गोल रखते हैं सर, बस हाँ यही इंटरव्यू के रखो, लिए प्रिपरेशन करें और प्रेपरेशन करते रहो, और बाकी आपके लिए चलते अगले हैं। साल काम ही आएगा, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बाकी इस हाँ। प्रेपरेशन में क्या करो, आप ईएससी का जो डायरेक्शन है ना वो डायरेक्शन और पकड़ लो। अगर अगर आपको करना ही है तो, कि भाई हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आप दो और ईएससी हाँ। निकाल दो आप, तो फिर भैया ईएससी वाली जॉब ज्वाइन करना बिल्कुल। अभी तो नहीं सोचा है सर उसका। नहीं अभी मत करो, जब तक आपके ये हाँ इंटरव्यू चल रहे हैं ना, तब तक हाँ। इस पे लगो टेक्निकल पर। अब आप हम्म। नेक्स्ट ईयर गेट देने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है हाँ। मेरा कि नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपकी जो रैंक आई है उसमें आपको सब कुछ मिल सकता है, और आप सही गेट है। देने जाओगे भी, थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर लोगे, 50 के आसपास आ जाएगी रैंक आपकी। हाँ। तो ठीक है, टेक्निकल आपका तैयार होगा तो वो तो 3 महीने में भी आप रिवाइज करके फिर से दे लोगे। इतना टफ हम्म। पेपर नहीं होता गेट का, वो आपको समझ में आ गया होगा, बस वो बच्चे भूल जाते हैं, उसकी वजह से कर नहीं पा रहे होते हैं। हाँ अब आपके अगस्त सितंबर आ गया मान लो आपका, अब आपको लगा यार हाँ। मेरा नहीं हो पाया, तो आप हम्म। 5 6 महीने में आप अपना नॉन टेक वाला तैयार कर लो, ईएससी का। और तुम ईएससी देने चले गए, फिर ये निकल गया, तो फिर तुमने कही चलो हम्म। मेंस कर लेता हूँ, हो गया तो हो ही गया। तो इस तरीके से डायरेक्शन बनाते चले जाओ अपनी। ठीक है, अभी आप कहीं पर भी रह रहे होगे पीजी वगैरह में, थोड़ा मैनेज हो जाएगा, जो भी आपका खर्चा आ रहा हो कर लो उसे। सर आपको मैंने कल परसों मैसेज किया था, अच्छा, एंड वही इसी से रिलेटेड कि कोई पीडब्ल्यू में कुछ वो अभी होता एक तो। निकला तो था, एक शायद पोस्टर डला होगा ग्रुप हाँ वगैरह सो में, उस पर वही कर मैंने लो। देखा, उसमें कर दिया अप्लाई सर। ठीक है ठीक, क्योंकि यहाँ सो पर रहता है ना ये सपोर्ट करने के लिए, ये कि स्टूडेंट जो हैं इस तरीके हाँ, से उनको सपोर्ट हो जाए, थोड़ा बहुत उनसे एक काम ले लेंगे छोटा काम हो मोटा जाए। जो भी है। हाँ, तो बढ़िया है ना वो कर दिया तुमने। सर ठीक सर, है। मुझे मुझे बुलाया गया कि आप इंटरव्यू लेंगे मेरा। हाँ, हाँ हाँ। किस चीज का? पता नहीं। नहीं शायद इंटरव्यू तो कल है एक एनआईसी वाले बच्चे का। अच्छा। तुम्हारा तो एयरफोर्स के इंटरेक्शन है, लिए। ये इंटरेक्शन है ये अच्छा। सब, कि मतलब जैसे जो स्टूडेंट्स की रैंक आ गई, जो हाँ आगे हाँ एमटेक या पीएसयूज के लिए जाने वाले हैं, उनके हाँ। लिए वो चल रहा है। अगर आपका किसी पीएसयू से रिलेटेड होता तो आपका इंटरव्यू गाइडेंस होता, कि मान अच्छा। लो आपका कोई इंटरव्यू है सर हमारे बीएआरसी का, हाँ तो हाँ मॉक इंटरव्यू करके लिख के आता उस जूम सेशन पर, तो फिर मॉक इंटरव्यू होता। ये इसमें तो ये लिखा होगा ना आपका, हाँ, इसमें पोस्ट गाइडेंस सेशन पोस्ट रहेगा। गेट गाइडेंस सेशन है, वो गलती से इंटरव्यू भूल गया होगा टीम से, उनको हाँ पसंद। हाँ, ठीक ठीक है है। सर। ओके। हाँ। थैंक ओके। यू।